सभी लोग स्कूल लेवल से ही पढ़ते हुए आए हैं प्रोनाउन को। तो पहले आप बता दीजिए मेरे को, व्हाट इज प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू यू, क्या होता है? यूज्ड टू प्लेस ऑफ नाउन, नाउन के हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड। और ये और क्या है आप बताइए मैम। हाँ, ही शी इट, चलो एक और आंसर है, आप बताइए सर। द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। सही है, ये डेफिनेशन थी, रट्टा मारते हुए आए थे एकदम। कोई पूछ लेगी सर हाउ प्रोनाउन, क्या बोलेंगे? द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। रट ली पर समझ में शायद नहीं आया, इसलिए इसी रीजन से आज भी आप क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा घबरा रहे हैं रिस्पॉन्स करते टाइम कि क्या मैंने सही से याद किया है। ठीक है, तो हमें क्या नहीं करना है, रटना बिल्कुल नहीं। क्लियर है? आपको कनेक्ट करना है चीज़ों को आसपास की से, तब आप इंग्लिश को सीख पाएंगे, क्योंकि इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। ठीक है, चलिए आज हमने प्रोनाउन समझा। आपने देखा था पहले प्रोनाउन कैसे लिखते थे, और मैंने अलग तरीके से लिखा हुआ है प्रो, इट इज कॉल्ड ब्रेक द बैरियर कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट बेटा? ब्रेक द बैरियर। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सर आपको अगर कोई शब्द नहीं आता है तो आप आगे बढ़ जाते थे एकदम से, नहीं ये नहीं आता मेरे को, बट आपसे क्या करना है, ध्यान रखना है किस चीज पर, कि सर मेरे को एक शब्द में कुछ ना कुछ आता होगा। जैसे रूट वर्ड्स जो हम आगे वोकैब में पढ़ेंगे, वही कंसेप्ट यहाँ पर आपको यूज करना है। उसके आगे या कुछ पीछे ऐड करके शब्द नए बना दिए जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये लिख रहा है यहाँ पर, इनमें से आप क्या जानते थे? क्या आप प्रो जानते हैं क्या होता है? कहीं सुना है? प्रो प्लेयर, प्रो राइडर, प्रो नूब, खूब खेलते होंगे ना, है ना, खूब खेला होगा। और प्रो बाइकर सुना है? तो प्रो का मतलब क्या कह सकते हैं? एडवांस्ड। और नाउन क्या होता था? नेम। तो ये क्या हुआ, एडवांस नेम क्या होगा? एडवांस नेम ये क्या होगा? नेम एडवांस कैसे होगा? तो एडवांस का मतलब क्या है कि सर मैं क्या करूं, एनर्जी और टाइम को सेव करूं। क्या करूं? एनर्जी और टाइम को सेव करूं। ठीक है, क्लियर हुआ? तो सर जब ये मैंने स्टार्ट किया तभी तो एडवांस बन जाऊंगा, क्योंकि नाम बोलने में लिखने में दो ही चीज तो लगती है, एक एनर्जी जा रही है और एक टाइम जा रहा है। तो क्या करूं, रिप्लेस तो तब करूंगा ना कुछ ही चीज को, और क्यों कर रहे थे वो रीजन मिल गया हमको। क्लियर हुआ? जैसे आपने सुना होगा किसी का नाम होता है नहीं, चौधरी है। ठीक है, चौधरी रामवीर सिंह उपाध्याय, इतना बड़ा है, मैं जानता नहीं, मैंने बस ऐसे लिख दिया नाम। ठीक है, अब इनको क्या बुलाएंगे घर वाले? बताइए ऐसा क्यों कर रहे थे, ये क्यों नहीं बुला रहे हैं? और नेम प्लेट पे तो ये लिख दिया है। एग्जैक्टली, आई एम सेविंग टाइम एंड एनर्जी। दैट्स वाई ऐसे ही कुछ शब्द जो इंग्लिश में यूज किए जाते हैं बड़े शब्द को रिप्लेस करने के लिए, क्योंकि मैं उन्हें दोबारा से वही न लिखना पड़े, तो इनको इंग्लिश में क्या बोल दूंगा मैं? बोलिए यस और नो। समझ आया? क्यों कर रहे हैं? जबरदस्ती थोड़ी है कि ये काम कर लो। प्रोनाउन की जरूरत क्यों पड़ी? इसी कारण से। ठीक है, इफ आई एम सपोज टू प्रोनाउंस दैट स्पेसिफिक नेम अगेन, देन आई वुड ट्राई टू रिप्लेस इट विथ दीज वर्ड्स। मैं क्या करूंगा, अगर मुझे किसी शब्द को दोबारा से बोलना है, किसी के नाम
नाम को, तो मैं उसकी जगह कुछ शब्द यूज करना चाहूंगा जिससे मेरा क्या बचे, समय बचे और मेरी एनर्जी बचे, शक्ति बचे। क्लियर हुआ? इस वजह से तो हम यूज कर रहे थे। तो डेफिनेशन तो वही रहेगी, पर आज के बाद आप समझ जाएंगे कि यूज क्यों किया जा रहा था। प्रो का मतलब होता है एडवांस, एक्सपर्ट, एक्सीलेंस, जिसमें एफिशिएंट चीजें हों। क्लियर हुआ? बोलिए यस और नो। Yes, sir. छाप लो फटाफट से। The words which are used in place of noun are called pronoun. The words which are used in place of noun are called pronoun. अब जैसे मुझसे बोला जाता कि सर बहुत अच्छी चीज थी, हमारे इंडिया के राष्ट्रपति जी रहे हैं, आप जानते भी होंगे, Abdul Fakir Jano. क्लियर हुआ? अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम। अगर मुझे निबंध लिखने के लिए आ जाता, जिसको हम बोलते थे ऐसे, कि अब्दुल कलाम आजाद जी के ऊपर क्या लिखिए, ऐसे, और आपको ऑप्शन होता है कि भैया क्या लिखो, फ्लावर पे लिखो, काऊ पे लिखो, या ऐसे आता था ना, याद है? ऑप्शन आते थे 3 से 4, तो आप क्या करेंगे? मैं तो भाई ये नहीं चुनूंगा, दुनिया कुछ भी कहती रहे, 100 वर्ड्स का ऐसे लिखना है मेरे को, तो 1 2 3 4 5 5 तो यही हो गए। और क्या कर दूं? वॉज अ ग्रेट लीडर, 3 और 1 4, ऑफ इंडिया, 1 2 3 4 5 6 11 हो गए। कुछ नहीं करना है, बस हर बार क्या कर दूं, यही कर दूं, was a great president, was a great scientist, was या बोल दूं, used to have a great hairstyle, ठीक है? He was from southern part of इंडिया। हो गया निबंध, 50 से ऊपर पहुंच चुके हैं अभी, समझ रहे हैं? तो अब मुझे इतना बड़ा नाम है, तो ये सर तब तो फायदेमंद है, पर ये फायदा कभी नहीं होने वाला है आपको। क्यों? बोलने में तो आप क्या कहेंगे, अब्दुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम जी, ऐसा बोलेंगे क्या? नहीं, इनको ही हमने शॉर्ट में बोलने लगे थे, शॉर्ट एड बना दिया। हाँ तो कहते भी तो है एपीजे अब्दुल कलाम। हाँ यही नाम है ना? अब हुआ क्या, इससे भी शॉर्ट करना है, क्योंकि बार बार मैं पैराग्राफ लिख रहा हूँ या बात कर रहा हूँ, अगर उनके बारे में कुछ लिखना है तो फिर क्या कर दूंगा सीधे, और ये अपने नाम को बोलेंगे बार बार नहीं, क्या कहेंगे ये खुद को? बोलिए यस और नो। समझ आया क्यों कर रहे हैं, उसका रीजन क्या है? ठीक है, रटना नहीं है, समझना है। बोलिए यस और नो। यहाँ पर पर्सन्स होता है, प्रोनाउन की बात करें तो सर पर्सन्स 3 पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इसका कंसेप्ट क्या होता है समझने का प्रयास करेंगे आज। अगर ये अकेला खड़ा हुआ है, ठीक है, ही इज स्टैंडिंग अलोन, तो मैं इसका ये अपने आप को क्या बुलाएगा? एक तो बोलेगा मैं, बोलिए हाँ या ना? नाम की जगह अगर बोलेगा तो क्या बोलेगा? मैं, जिसको क्या बोल देते हैं इंग्लिश में? क्लियर हुआ? और ये अकेला खड़ा है तो कितने पर्सन हो गए? कौन सा पर्सन हुआ ये? अब ये खड़ा था और कौन आ गया? ठीक है, चीकू आ गया। इसका नाम बदलना पड़ेगा, बाल बड़े हो गए।
चिंकी रख देते हैं, ठीक है। अब चिंटू खड़ा था और क्या कौन आ गई? चिंकी। तो पहली बात बताइए कौन सी पर्सन हो गई? सेकंड पर्सन। बोलिए यस और नो। Yes, sir. क्लियर है ना? ये इसको क्या बुलाएगा? नाम की जगह, चिंकी की जगह तुम। बोलिए हाँ या ना? Yes, sir. या आप कुछ भी बोले पर बन के जाएंगे इंग्लिश में। You. क्लियर हुआ? अब आ गया कौन? बोल। ये दोनों खड़े थे, फर्स्ट सेकंड, तो ये कौन हो गया? थर्ड। सही है। अब ये दोनों इसको क्या बुलाएंगे? तुम बुलाएंगे? नहीं, ये बुला रहा था इसको कौन? तुम या आप। ये दोनों ये दूर खड़ा है तो क्या बुलाएंगे इसको? नेम के अलावा पूछ रहा हूँ क्योंकि क्या चल रहा है? प्रोनाउन। नाम की जगह क्या बुलाएं? भोलू। भोलू की जगह क्या बोलेंगे इसको? वह खड़ा है। बोलिए हाँ है ना? वह बोलेंगे। वह का मतलब क्या हो गया? अगर ये भोलू की जगह कौन होती? अगर भोली हो जाती तो क्या बन जाती? और इनकी जगह क्या होता? ट्री होता या कोई ऑब्जेक्ट होता, टिफिन होता, तो क्या बोल देते इसको? इट। मतलब नॉन लिविंग थिंग्स के लिए क्या यूज होता है? बोलिए यस और नो। क्लियर है? किसी को कोई डाउट बता दीजिए। समझ में भी आ रहा होगा? वेरी गुड। नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। तो पर्सन समझ गए होंगे, ये नहीं बनाना है आपको। हमने पर्सन समझने का प्रयास किया कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होता क्या है। लिखिएगा, आप चार्ट बनाते हैं, एक चार्ट से पूरा प्रोनाउन एक बार में समझ में आ जाएगा। तो अब बताइए, अगर फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ? जो स्टार्टिंग में रहता है सेंटेंस में, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्टिव फॉर्म होती है उसकी। पहले बता चुका हूं मैं आपको ये बेसिक्स में। अब बताइए, मैं अगर फर्स्ट पर्सन है, खड़ा था अकेला, तो वो क्या बुलाएगा अपने आप को? या उसको क्या बुलाया जाएगा? क्या बोलेगा वो? बोलिए हाँ या ना? सही है। सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या बन जाता है? ही। अगर वो क्या है? मेल। अगर फीमेल है तो क्या बन जाएगी? और अगर नॉन लिविंग है तो? ये तो बताया था अभी। फर्स्ट पर्सन है, प्लूरल है, सिंगुलर और प्लूरल। मैं और तुम या और भी कोई आ जाए, फर्स्ट पर्सन हूं ना मैं भी उसमें, तो हम क्या बुलाएंगे अपने को? हम बुला रहे हैं ना। हम का मतलब होता है क्या? सेकंड पर्सन क्या बोल देते हैं? यू का यू ही रहता है। यू का यू ही होता है ना, अभी पढ़ेंगे। थर्ड पर्सन वो किस में आ जाए? अगर प्लूरल में थर्ड पर्सन है, कई सारे लोग खड़े तो उनको क्या बोल दूंगा? वे सभी, मतलब समझ में आ रहा है? कुछ क्लियर हुआ होगा होपफुली। चलिए, वेरी गुड। चलिए, अब बता दीजिए मेरे को, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। अगर आई को मुझे ऑब्जेक्ट में यूज करना है, यह काम मेरे द्वारा किया गया, दिस वर्क हैज डन बाय, ये तो होगा। तो लास्ट में क्या आ रहा है? मी आ रहा है ना। बोलिए यस और नो। लिख लीजिए फटाफट से। इसको बेटा किस फॉर्म में रखूंगा मैं? ये लास्ट में हमेशा क्या रहता है? यू का यू ही रहेगा।
इसका ही का क्या हो जाता है? हिम ही तो होता है। दिस वर्क इज डन बाय हिम। शी का क्या हो जाता है? अरे इट का क्या होता है? इट का क्या होता है? इट का इट ही रहता है। वेरी गुड। अगला लिखिएगा। वी का क्या होगा? अस। ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। यू का क्या रहेगा? यू ही रहेगा। दे का क्या हो जाएगा? देम। वेरी गुड। अब आ गए किस पर हम? पजेसिव। अब दो चीजें बेटा, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव। एडजेक्टिव का मतलब विशेषता बताऊं, प्रोनाउन का मतलब ऑब्जेक्ट की तरह यूज करूं उसको, और बताऊं उससे क्या? पजेसिव मतलब ओनरशिप। अभी हम टाइप्स पढ़ेंगे, पर ये देख रहे हैं कि फॉर्म्स कैसी चेंज हो जाती है प्रोनाउन की। अभी ये देख रहे हैं। एडजेक्टिव बताना है, मेरा कुछ सामान है तो क्या बोलूंगा? माई। वेरी गुड। यू का योर, ही का हिज, शी का हर, इट का इट, वी का इसका फॉर्म नहीं बनता है बेटा। इसका नहीं बनता सब पता नहीं। बताओ बनेगा? ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता, ये बता दो। होती है फॉर्म? बिल्कुल होती है बेटा। पेड़ के पत्ते तो होंगे ना, पर पेड़ ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है। तो सर ये तो बनेगी, ये नहीं बनेगी। ये क्या हो जाता है? इट्स। ठीक है। वी का आवर, यू का योर, दे का देयर। पजेसिव प्रोनाउन मतलब ऐसे शब्द जो सेंटेंस के कहाँ हैं? लास्ट में आए और हो क्या? प्रोनाउन। तो आई का क्या बोल देता हूं? माइन। दिस वर्क इज डन बाय मी होता है। पर ये क्या बताना है? पजेसिवनेस बतानी है इसमें। वो मी तो वहां जाता है। दिस मार्कर इज माइन। तो ये क्या हो गया? पजेसिव प्रोनाउन। अगर मैं बोल दूं क्या? दिस इज माय मार्कर, तो ये सब्जेक्ट के पास आ रही है माय मार्कर, इसलिए क्या हो गया? एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव में भी आएगा पजेसिव टाइप। यहाँ पर क्यों एक साथ लिख रहे हैं कि कंफ्यूजन दूर हो जाए। क्लियर हुआ? यस सर। तो बता दीजिए। यू का क्या होगा? ही का वेरी गुड है। सर नहीं क्या होगा? सर ये भी होता है वैसे। दैट इज डन बाय इस तो ऑलरेडी एडजेक्टिव में आ गया सर। नहीं। दिस पेन इज हिज, ऐसे तो बोलते हैं। दिस इज हिज पेन। दिस इज हिज पेन बोलते, वो तो हिज पेन हो गया ना। हर का बता दो क्या होता है? आवर का आवर्स, योर का देयर का देयर्स। क्लियर हुआ? एस लग जाता है लास्ट में सभी में, एक चेंज होता है बस। आई का क्या हो जाता है? माइंड। अब बेटा रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव का मतलब रिफ्लेक्ट हो जाए। और रिफ्लेक्शन कैसे बताते हैं? सेल्फ फॉर्म से। इसमें कौन सी फॉर्म आती है? सेल्फ फॉर्म्स आएंगी। इसमें क्या हो जाएगा? फिर क्या हो जाएगा? इसका इसका क्या हो जाएगा? VES बेटा। आवर सेल्फ होता है। क्यों? क्योंकि आवर सेल्फ
सिंगुलर टू प्लूरल चेंज करना, याद आ रहा है कुछ? वेरी गुड। इसका बता दीजिए। योर्स नहीं योरसेल्फ ये तो सेल्फ ही रहेगा। सर देमसेल्फ themselves देयर सेल्फ सर देमसेल्फ क्योंकि सर सब्जेक्ट का वो हो रहा है ना। वेरी गुड। छाप रहे हैं बैठ के बस। जब ये सारे चेंज कौन से हो रहे हैं? ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही तो हो रही है। तो रिफ्लेक्शन जो होता है बेटा यहाँ से यहाँ पर आता है, तो सब्जेक्टिव फॉर्म नहीं होती बेटा। कौन सी फॉर्म चेंज होगी? यहीं पर तो होगा चेंज, इसलिए ये सारे क्या आ रहे हैं, इसलिए ये भी क्या आ जाएगा? क्लियर हुआ? बोले यस और नो? वेरी गुड। तो अब हम कह सकते हैं कि हमने चीजों को समझने का प्रयास किया। ये चार्ट, दिस चार्ट विल बी द की। ये चार्ट आप अगर एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी। क्लियर हुआ? चलिए वेरी गुड। बना लिया होगा? रब कर दूं? चलिए, अब कुछ चीजें समझनी है हमें, जो कि मेरे हिसाब से आपको आती होंगी। फिर भी अगर नहीं आती होंगी तो मैं आपको आज बहुत अच्छे से सिखा दूं। चलिए, जब आप कभी भी स्ट्रक्चर देखते हैं सेंटेंस का, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे ही तो होता था, याद आ रहा है? तो यहाँ पर सब्जेक्टिव फॉर्म आएगी स्टार्टिंग में और लास्ट में क्या आती है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म। मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट चीज लिखाई थी जो अभी कंफ्यूजन में होगी पर अब दूर हो जाएगी। कुछ डिफरेंस लग रहा है? ये खुद क्या बन जाएगा? क्लियर हुआ? लास्ट में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये फॉर्म कौन सी हो गई? ऑब्जेक्टिव हो गई, पर बता क्या रही है ये? ओनरशिप। पजेसिवनेस ही तो बता रहा है। पजेसिवनेस मतलब ओनरशिप, इसलिए क्या बन जाएगी? बताओ। वेरी गुड, पजेसिव। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कभी भी। और ये माई क्या है यहाँ पर? ये पजेसिव क्या है? एडजेक्टिव क्यों है? एडजेक्टिव क्या करता है बेटा? विशेषता बताता है, नाउन या प्रोनाउन। तो ये क्या हो गया? क्लियर हो गया? समझ में आ रहा होगा? बोलिए यस और नो? वेरी गुड सर। इसको आज हम यहीं पर एंड करते हैं।